हेलो गाइस, आज हम वन पीस के एपिसोड 3 रिव्यू करेंगे। वन पीस के एपिसोड 3 एक और फ्लैशबैक के साथ शुरू होता है। 7 साल पहले सिरप विलेज में दिखाया जाता है कि एक छोटा सा लड़का है जो यूसुफ के नाम से मशहूर है, चिल्लाता हुआ भागता है और कहता है कि पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं। गलियां खाली हो जाती हैं और गांव के लोग अंदर भागते हैं, लेकिन कोई भी पायरेट नज़र नहीं आता। ये ड्रामा सालों तक चलता रहता है और थोड़ी देर के बाद लोग यूसुफ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। एक और जगह लूफी नामी से एक्साइटेडली कहता है कि उसने अपने मास्टरपीस को पूरा कर लिया है, जो कि एक नया पायरेट फ्लैग है, लेकिन जोरो और नामी को ये फ्लैग पसंद नहीं आता। अगले सीन में जोरो उन्हें बताता है कि शिप में सुराख होने की वजह से पानी अंदर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नामी की कम्युनिकेशन डिवाइस भी खराब हो जाती है। ग्रुप डिसाइड करता है कि वो गैको आइलैंड जाएंगे और वहाँ जाके एक नई बोट हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पहुँच जोरो को ये पता चलता है कि बगी का पोस्टर तो हर जगह लगा है और उसके सर पर तो बहुत बड़ा इनाम है। ये देखकर जोरो मायूस हो जाता है, क्योंकि वो लोग बगी को पकड़ने का इनाम हासिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो खुद ग्रैंड लाइन का मैप चोरी करके फरार थे। लेकिन लूफी का ये मानना होता है कि उसको ग्रैंड लाइन में नए आगाज़ के लिए ये और भी ज़्यादा वजह देता है। इसी दौरान बगी अपने बॉडी पार्ट्स को वहाँ मौजूद बॉक्सेस में से निकाल कर दोबारा जोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक बहुत खतरनाक पायलट जिसे आर्लांग के नाम से जाना जाता है बगी को पकड़ लेता है और उसकी धुलाई करता है। सीन दोबारा आइलैंड पर शिफ्ट हो जाता है, जहां ग्रुप अपने अगले कदम को लेकर सोच रहा होता है कि कैसे एक नया जहाज़ हासिल करें। नामी मशवरा देती है कि वो एक शिप चुरा कर जल्दी से वहां से भाग जाएगी, लेकिन लूफी को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो अपने मिशन के लिए जहाज़ सही तरीके से हासिल करना चाहता है। अचानक लूफी की नज़र शिप यार्ड में मौजूद एक खूबसूरत जहाज़ पर पड़ती है और वो उसे पसंद आ जाता है। उसी तरह यूसुफ आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि ये जहाज़ पूरे इस ब्लू में सबसे ज़्यादा तेज़ है, लेकिन ये उसका नहीं है। असल में ये उसकी एक दोस्त का है, जिसका नाम काया है, जो कि सारी शिपयार्ड की मालिक है, और वो उन्हें अपनी दोस्त से मिलवाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ गार्ड कोबी को अपने साथ एक दिलचस्प गेम खेलने के लिए बुलाता है और वो उससे पूछता है कि जहाज़ के बारे में कितना जानता है, और कोबी उसको बताता है कि बहुत से साल उसने अलविदा की गुलामी में गुजारे हैं, जिसकी वजह से वो जहाज़ के सारे काम कर लेता है। जब लूफी और उसको उसके दोस्त काया के पास पहुंचते हैं तो वो उन्हें काया के हेल्पर्स की तरफ से बिल्कुल भी मेहमान नवाजी नहीं मिलती। काया थोड़ी सी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल करती है, लेकिन उसका बटलर, जिसका नाम क्लाहडोर है, यूसुफ को कहता है कि उसे इस तरह बिना इजाज़त लिए नहीं आना चाहिए। काया उनको डिनर के लिए बुलाती है क्योंकि आज काया की बर्थडे है, लेकिन क्लाहडोर मना कर देता है, मगर काया के इंसिस्ट करने पर मान जाता है। यूसुफ काया के कमरे में चोरी से जाता है और उसे बर्थडे के लिए एक तोहफा पेश करता है। ये एक बड़ा सा मोती है, जिसे हासिल करने की कहानी यूसुफ काया को सुनाता है तो काया हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। इसी दौरान काया की तबीयत खराब हो जाती है और फौरी से अपना नीले रंग का सिरप पीना शुरू कर देती है और यूसुफ को अपनी बीमारी के बारे में बताती है। दूसरी तरफ लूफी, जोरो और नामी डिनर के लिए तैयार होकर नीचे आते हैं। नामी मैरी नाम के एक बंदे से मिलती है, जो कि काया का फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, और वो भी काया की बर्थडे डिनर के लिए आया होता है। नामी उससे काया की मालूमात हासिल करने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि काया के माँ बाप मर चुके हैं और तब से क्लाडोर सब कुछ संभाल रहा है। क्लाडोर के साथ नीचे आती है और नामी को अपनी माँ के ड्रेस में देखकर बहुत खुश होती है और उसकी तारीफ करती है। इसी दौरान खाना लग जाता है, सब लोग खाने की टेबल पर बैठकर खाना एंजॉय करने लगते हैं। लूफी काया से कहता है कि वो उसको यार्ड में मौजूद जहाज़ हासिल करना चाहता है ताकि वो अपने किंग ऑफ पायरेट्स बनने के ख्वाब को पूरा कर सके। फिर अचानक से काया की तबीयत खराब होने लगती है और क्लाडो और काया की बीमारी का सारा इल्ज़ाम यूसुफ और उसके दोस्तों पर डाल देता है। उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन काया उन्हें मौसम ख़राब होने की वजह से रात गुजरने की इजाज़त देती है। सीन कोबी और गार्प पर शिफ्ट होता है, जहां वो दोनों गेम खेलने में मसरूफ़ होते हैं और हेलेम्पो वहां एक फ़्लैग लेकर आता है और उन्हें बताता है कि ये तो वही फ़्लैग है जो लूफी ने अपनी शिप पर लगाया था, और फ़्लैग मिलने का मतलब ये है कि उनका जहाज़ भी कहीं करीब ही होना चाहिए। दूसरी तरफ नामी इस मेंशन में मौजूद कीमती चीज़ों को चोरी करने की कोशिश करती है और गलती से काया के कमरे में चली जाती है। काया उसके हाथ में मौजूद बैग देखकर सब समझ जाती है और वो बताती है कि वो ऑलरेडी इन चीज़ों को डोनेट करना चाहती है, और दोनों के दरमियान बातचीत शुरू होने लगती है। इस दौरान लूफी और जोरो दोनों किचन में आते हैं और यूसुफ पहले से मौजूद होता है। यूसुफ किचन में एक निशाना लगाता है, जिसे देखकर लूफी बहुत मुतासिर होता है और उसे अपने क्रू में शामिल होने की दावत देता है, लेकिन यूसुफ उसे मना कर देता है कि वो इस इलाके को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जोरो और यूसुफ वाइन ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाते हैं, क्योंकि किचन में रखी हुई बोतल खाली होती है। इस कोशिश में वो मैरी की लाश के ऊपर
जा गिरते हैं और शोर की आवाज़ सुनकर वहाँ पर क्लोडोर आ जाता है। ज़ोरो क्लोडोर को पहचान लेता है कि इसका नाम तो क्यूरो है, जो कि ब्लैक केट पायरेट्स का कैप्टन है। ज़ोरो को पीछे से अचानक सर पर मारा जाता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है, जबकि यूसुफ खिड़की के रास्ते भाग निकलता है। क्यूरो को यूसुफ से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो ये समझता है कि कोई भी यूसुफ पर यकीन नहीं करेगा और वो उसके लिए किसी भी किस्म का खतरे का बायस नहीं है। नामी इन सबसे अनजान काया के कमरे में उसे समझाती है कि उसे किसी को खुद पर हुक्मरानी करने देना नहीं चाहिए और वो अपनी सोच से ज़्यादा ताकतवर है। क्यूरो अपने क्रू मेंबर, जो कि किचन स्टाफ के बेस में होते हैं, को कहता है कि मैरी और ज़ोरो की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जाया जाए, और वो मैरी और ज़ोरो की लाश को ले जाके घर के पीछे एक कुएं में के अंदर फेंक देते हैं। दूसरे सीन में यूसुफ गांव में जाकर हर तरफ बेल बजाता है और चिल्लाता है कि पायरेट्स आ गए हैं, लेकिन बचपन की तरह कोई भी उस पर अब यकीन नहीं करता और गांव का कैप्टन उसे डांट देता है। यूसुफ बाकायदा ज़मीन पर बैठकर रोना लगता है और उसे बचपन में अपनी माँ की याद आ जाती है कि वो अब दुनिया में अकेला रह गया है। इसी दौरान कोबी वहाँ मरीन आर्मी के साथ आ जाता है और कहता है कि उसको यूसुफ की बात पर यकीन है। असल में कोबी समझता है कि लूफ़ी वो पायलट है जिसका जिक्र यूसुफ कर रहा है, लेकिन वो क्यूरो के बारे में उसको कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सो गाइज़, आज की एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। आपको सबसे पहले नए वीडियोस में देखने को मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड गाइज़।